गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और ये ऑनलाइन चलने वाली क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपको फर्स्ट बुक के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट लेने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, you must have noticed growth and development everywhere around you, like growing cities, growing population, even you are also growing. So हम ये वृद्धि और विकास, पहला टॉपिक है इसमें वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव इक्वल मीनिंग? Both refers to a change over a period of time, but when we see growth, it is quantitative change. Growth is quantitative change. It may be negative or positive impact. The growth may be negative or positive. वृद्धि हमेशा मात्रात्मक वृद्धि को हम लेते हैं। वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक वृद्धि। ये ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वृद्धि हमेशा धनात्मक नहीं होती है, वृद्धि हमेशा सकारात्मक नहीं होती है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक वृद्धि। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट ऑलवेज अकम्पनीज पॉजिटिव ग्रोथ। डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ गए होंगे। ग्रोथ is quantitative, it may have a positive or a negative sign. It means that the change may be either positive or negative. Development means a quantitative change which is always value positive. It occurs when positive growth take place. It occurs when there is a positive change in quality. ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए किसी देश का पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख बढ़ गया है, लेकिन वहाँ पर अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, हाउसिंग की, स्कूल की, हेल्थ फैसिलिटीज़, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वृद्धि विकास के साथ नहीं आई है। यहाँ पर वृद्धि तो हुआ है लेकिन विकास नहीं हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बहुत सारा अंतर है वृद्धि और विकास में। फॉर मैनी डेकेड्स डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज कंसिडर्ड बाय इट्स मेजरिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी देश के उन्नति को या उस देश के विकास को वहाँ की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता था। द बिगर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, द हायर इज द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसिडर्ड। वहाँ के देश का जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था बड़ी होती थी, उस देश को उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता था। लेकिन 80s के अंतिम दशक में और 90 के शुरुआत के दशकों में ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। विकास का ये अवधारणा पूरी तरह से बदल गई। कैसे बदल गई? इसको बदलने के पीछे 2 मुख्य लोग थे, अर्थशास्त्री थे, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। पहला नाम आता है इसमें डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा नाम आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं। ये दोनों साउथ एशिया के इकोनॉमिस्ट हैं और ये दोनों मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम इन्होंने किया। डॉक्टर महबूब उल हक का ही दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट, ये उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। इन्होंने सबसे पहले 1990 में ये दोनों इकोनॉमिस्ट मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन्होंने बनाया और इनका बनाया हुआ जो रिपोर्ट था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर
UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनके कॉन्सेप्ट को लेकर 1990 के बाद से एवरी ईयर दे आर पब्लिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मानव विकास के क्षेत्र में इन दोनों का योगदान कितना बड़ा है। पिछले कई दशकों से किसी देश की अर्थव्यवस्था से ही उस देश का विकास को मापा जाता था। वहाँ के लोगों का विकास कितना हुआ है, अगर वो देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है वो देश उतना ही विकसित समझा जाता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट ने, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये दोनों बड़े ही क्लोज फ्रेंड्स थे और दोनों ने मानव विकास का रिपोर्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। डॉक्टर महबूब उल हक ने ही सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और इन दोनों ने मिलकर 1990 में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया। और इनके इस कॉन्सेप्ट को लेकर UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहले 1990 के बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। अब हम जब देखते हैं तो मानव विकास की अवधारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हम मानव विकास को किस रूप में लेते हैं? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, development is all about enlarging people's choices in order to lead long, healthy lives with dignity. He describes human development as development that enlarges people's choices and improves their lives. उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ व स्वस्थ जीवन जी सकें। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास की क्या अवधारणा दी है? According to him, he saw freedom as the main objective of development. Increasing freedoms is all about one of the most effective ways of bringing about development. तो अब किसी भी देश के इकोनॉमी से वहाँ के देश का उन्नति को नहीं आंका जाता है। अब क्या हम देखते हैं, किन चीज़ों को देखकर हम किसी देश की उन्नति को नापते हैं? फर्स्ट है लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge, having enough means to lead decent life. हिंदी में अगर हम देखें इसको तो दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त कर पाना, शिष्ट जीवन, जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना, ये प्रमुख
मानव विकास के एस्पेक्ट्स बन गए हैं, पक्ष बन गए हैं। अब मानव विकास की संकल्पना की गणना हम इन चीज़ों को देखकर लगा सकते हैं कि किसी देश के मानव का कितना विकास हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो कंट्री कितना ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अब हम देखेंगे कि मानव विकास के की एरियाज़ क्या हैं, व्हाट आर द की एरियाज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम इनको देखकर और इसको सरल रूप में हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दीर्घ व स्वस्थ जीवन या लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ, then being able to gain knowledge, education, having enough means to lead decent life, access to resources, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये की एरियाज हैं, प्रमुख बिंदु हैं किसी भी मानव के विकास के लिए। अगर मनुष्य के पास ये सब चीज़ें होंगी तभी उसका विकास होगा। अब हम एक एक की एरियाज को देखते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, मनुष्य का, जब आदमी स्वस्थ है, जब आदमी हेल्दी है, तभी वो प्रोडक्टिव हो सकता है, तभी वो देश के काम आ सकता है, अपना विकास कर सकता है और देश का विकास कर सकता है। जब तक वो एजुकेटेड नहीं है, न वो अपने लिए कुछ कर सकता है, न देश के लिए कुछ कर सकता है। संसाधनों तक पहुंच या एक्सेस टू रिसोर्सेस, इसको हम लेते हैं परचेजिंग पावर इन US डॉलर। ये मनुष्य की क्रय शक्ति को दिखाता है कि हमारे पास कितना परचेजिंग पावर है, हम कितना संसाधनों को खरीद सकते हैं, हम कितना सुविधापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये हमारे इनकम को भी आंकता है कि मनुष्य का कितना इनकम है, कि कितना वो अपने लिए सुविधा जुटा पाता है, सुविधापूर्वक जीवन जी पाता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट का की एरियाज़ क्या हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, दीज आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए पिलर्स मजबूत होने चाहिए, मजबूत पिलर्स की आवश्यकता होती है। इमारत को खड़ा होने के लिए स्तंभ की आवश्यकता होती है। वैसे ही मानव विकास को फलीभूत होने के लिए 4 पिलर्स, 4 स्तंभ हैं इसके। कैसे मानव विकास ज़्यादा अच्छा किसी देश में हो सकता है, इन 4 चीज़ों को हम देखते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। What are they? First, equity. Equity is समता। Second is sustainability. सतत पोषणीयता। प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता। और लास्ट है, 4th पिलर है एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण। ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब हम पहला पिलर लेते हैं इक्विटी। इक्विटी का क्या अर्थ है? व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज हैविंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इनकम।
चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, लिंग के हो, सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों के लोगों को विकास का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी समाज के हर वर्ग का उन्नति संभव है। और अगर एक भी वर्ग इसमें पिछड़ा रह जाता है तो हमारे समाज के हर व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। इसको समझने के लिए और सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए अगर हम किसी स्कूल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का लिस्ट देखें किसी कंट्री के स्कूल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कौन हैं, तो अगर वो किसी विशेष संप्रदाय के हैं, विशेष वर्ग के हैं, तो ये बताता है कि या फिर कोई जेंडर के हैं, जैसे लड़कियां हैं ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट, या पिछड़े इनकम के लोग हैं जिनका लो इनकम है वो है ड्रॉप आउट्स। तो इसका ये अर्थ है कि वो वर्ग एजुकेशन से, उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल रही है, उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, उनके पास विकल्प कम हो जाएंगे उन्नति के। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे शुड बी कंटिन्यूअली अवेलेबल टू अस। ये कैसे पॉसिबल है? हमारा जितना भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम ऐसे यूज़ करें कि वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा कर रखें। कोई भी रिसोर्सेज का मिसयूज़ हमारे फ्यूचर जनरेशन को डिप्राइव करेगा उस रिसोर्सेज को यूज़ करने से। इट विल लीड टू द लेसर यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें हमेशा डेवलपमेंट अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा मिसयूज़ रिसोर्सेज का नहीं करना है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन वो रिसोर्सेज से वंचित रह जाए। मान लीजिए किसी समुदाय की लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको घर पर रखकर काम कराया जाता है, तो जब वो बड़ी होंगी तो उनके पास विकल्प नहीं होंगे, उनके पास चॉइसेस नहीं होंगी अपने कैरियर में आगे बढ़ने का। अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है तो उसके पास विकल्प नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे विकल्पों में वृद्धि बहुत ज़रूरी है हमारे विकास के लिए। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, मानव श्रम उत्पादकता से लिया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ सकती है लोगों की? जब उनके अंदर कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो, जब वो हेल्दी हों। तो गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज़ का निर्माण करना चाहिए कि लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोग हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सकें, तभी उनका विकास होगा और तभी वो देश का भी विकास होगा। देन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट इज गिविंग पावर टू मेक चॉइसेस, अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। और ये शक्ति कैसे आएगी, ये पावर कैसे आएगा? ये पावर आएगा जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा, और जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, जितने भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। जैसे कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये कैसे हो सकता है? जब तक लड़की को हम पढ़ाएंगे नहीं, वो सशक्त नहीं हो सकेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो उनको एम्पावर करने के लिए उनको नॉलेज देना, उनको स्किल्ड बनाना, ताकि वो अपना आगे लाइवलीहुड कुछ भी अडॉप्ट कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट शुड मेक सच पॉलिसीज़ दैट सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को उससे फ़ायदा हो, वो आगे आएँ और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट का जो की एरियाज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनकी गणना कैसे की जाती है, उनको मापा कैसे जाता है। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के इस हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज को मापने के लिए UNDP ने 0 to 1 के बीच में कंट्रीज़ को रैंक देता है। 0 to 1 हेल्थ,
education and access to resources. हेल्थ का जो की एरिया है, इसको मेजर करने के लिए देखा जाता है कि वहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अगर हायर है तो इसका ये मतलब है कि लोग, वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं। देन एजुकेशन, वहाँ पर एडल्ट्स में एजुकेशन का परसेंटेज कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, वो चेक किया जाता है। और एनरोलमेंट ऑफ स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल में कितना एनरोलमेंट है, ये देखा जाता है। देन एक्सेस टू रिसोर्सेज को परचेजिंग पावर से कैलकुलेट करते हैं इन यूएस डॉलर, कि उस वहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर कितना है, वो अपने लिए कितने संसाधनों को जुटा पाते हैं, कितनी सुविधापूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसको हम दूसरे रूप में लेते हैं तो इनकम अप्रोच है, ये इनकम को दिखाता है। हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा वहाँ के लोग उतना ही सुविधा संपूर्ण जीवन जी पाते हैं। और इन सभी एरियाज़ को 1/3 का स्कोर दिया जाता है। और 0 to 1 के बीच में किसी भी देश को नंबर दिया जाता है रैंक बनाने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब बनता है सभी देशों का, जिस देश का स्कोर 0.983 के नज़दीक है तो इसका मतलब है कि उसका मानव विकास सूचकांक में काफ़ी उच्च स्तर है, हायर रैंक। और अगर किसी देश का स्कोर 0.235 है तो ये काफ़ी लोअर रैंक समझा जाता है, तो इसकी गणना लोअर रैंक में होती है। सभी देशों को इस प्रकार 0 to 1 के कैटेगरी में लाकर उनको स्कोर दिया जाता है, ये सारे की एरियाज़ को देखकर, हेल्थ को, एजुकेशन को, एक्सेस टू रिसोर्सेज को। तो बच्चों आज मैं ये लेसन यहीं ख़त्म करती हूँ। आज जितना कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिएगा। वो क्वेश्चन का आंसर आप लिखने का कोशिश करिएगा अपने नोटबुक में। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। What are the key areas of human development? Explain equity and sustainability as pillars of human development. मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होंगे। You will be able to write all the answers of these questions. So stay at home, stay safe, be healthy, and keep on watching these online classes.